जय बजरंगबली। अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, अगर साहस, बल और आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा हो, या मंगल दोष, भय और संकट पीछा नहीं छोड़ रहे हों, तो मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की कथा आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगलवार व्रत की एक पावन और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही भय दूर होता है और मन को शांति मिलती है। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है। यह दिन मंगल ग्रह को भी शांत करने वाला होता है। माना जाता है कि जो भक्त मंगलवार का व्रत रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और इस दिन कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग और शत्रु बाधा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे धर्मपरायण, सच्चे और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि वे निसंतान थे। संतान ना होने के कारण दोनों मन ही मन बहुत पीड़ा सहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वे भगवान हनुमान की कठोर उपासना करेंगे। इसके लिए वे नगर छोड़कर वन की ओर चले गए और वहां नियमित पूजा, जप और तप करने लगे। इधर घर पर उनकी पत्नी ने भी मंगलवार व्रत करने का संकल्प लिया। वह हर मंगलवार पूरे दिन उपवास रखती, संध्या समय भोजन बनाती, पहले हनुमान जी को भोग लगाती, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करती। उसकी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ थी। एक मंगलवार ऐसा आया कि घर में अनाज ना होने की वजह से वह भोजन नहीं बना पाई। हनुमान जी को भोग भी अर्पित नहीं कर सकी। उस दिन उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि अब जब तक हनुमान जी को भोग न अर्पित कर दूं, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। यह प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं थी, उसकी आस्था की परीक्षा थी, क्योंकि ब्राह्मण तो वन को चले गए थे और घर में कोई भी अन्न लाने वाला नहीं था, जिसकी वजह से लगातार कई दिन बीत गए। वह निर्जल और निराहार रहने लगी। शरीर दुर्बल हो गया, पर मन अडिग रहा। अब अगला मंगलवार आया तो कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी निष्कलंक भक्ति देखकर भगवान हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे भक्त, तेरी श्रद्धा और विश्वास अटल है। मैं तुझे पुत्र का वरदान देता हूँ। क्षण मात्र में उसके समीप एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। हनुमान जी बोले, यह बालक तुम्हारे जीवन में सुख, सेवा और सम्मान लाएगा। भक्त ने पुत्र पाकर हनुमान जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। चूंकि यह पुत्र मंगलवार व्रत की कृपा से प्राप्त हुआ था, इसलिए ब्राह्मणी ने उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण भी वन से लौट आए। घर में बालक को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने पूरी कथा श्रद्धा से सुनाई, परंतु ब्राह्मण के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। एक दिन अज्ञानवश और मोहवश उसने बालक को कुएं में गिरा दिया। कुछ समय बाद पत्नी ने बालक को न देखकर पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी द्वार से मंगल हंसता हुआ भीतर आया और माँ से लिपट गया। ब्राह्मण यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसी रात हनुमान जी ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, यह बालक तेरी और तेरी पत्नी की भक्ति का फल है, जिसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। उसे अपने अपराध का बोध हुआ। उस दिन के बाद ब्राह्मण दंपत्ति हर मंगलवार श्रद्धा से व्रत करने लगे और जीवन सुखमय हो गया। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली ये कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी, हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। और तीसरी, मंगलवार व्रत संकटों से मुक्ति दिलाता है। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो
तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। जो भी भक्त संतान सुख, भय मुक्ति या जीवन की बाधाओं से परेशान हैं, वे मंगलवार व्रत अवश्य करें और हनुमान जी का स्मरण करें। जय बजरंगबली।